सकलात्मने नमः। निखिलात्मने नमः। परमात्मने नमः। कर्मास्तिकं विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनम् संयुक्तादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। विशुद्धप्रणीतं ग्रन्थं वस्तुतः महाकाव्यकम् स्वरचितं नाकलितं तुभ्यं नमामि दायकम्। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो छायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 भगवान पद्म प्रभु स्वामी की 1008 भगवान वर्धमान स्वामी की वस्तुत्व महाकाव्यकार परम पूजनीय आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की अहो सिद्धों सिद्धत्व स्वात्म साधना निर्ग्रंथता तत्व प्रतीति व शुद्ध आराधना। जिन जिन जीवों ने तद पंचगुण प्रवृत्ति कर ली वे सभी जीव पंचम गति के अन्वेषक बन पंचम गति को प्राप्त हो गए। पंचम गति की प्राप्ति विशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। विशुद्धि की प्राप्ति त्रिशुद्धि के अभाव में अभाव रूप है। इसलिए प्रतिक्षण मस्तिष्क में सूत्र स्थापित करके चलना होगा, पहले त्रिशुद्धि और फिर विशुद्धि। शुद्ध किया किसको जाए? अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मला उभयोरंतरं दृष्ट्वा कस्य शौचम विधीयते। आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने ध्यान का महान ग्रंथ ज्ञानांकुश जी ने जब ये प्रश्न किया कि शुद्धि किसकी की जाए, अत्यंत मलिनो देहो, जो ये देह है ये अत्यंत मलिन है। अत्यंत मलिनो देह और देहि चात्यंत निर्मला, और जो देही है ये अत्यंत निर्मल है। अब शुद्धि किसकी की जाए? जो शुद्ध है उसको क्या शुद्ध करना, और जो अशुद्ध है, अशुद्ध था और अशुद्ध रहेगा, उसको क्या शुद्ध करना। इसलिए शुद्धि पर हमारी दृष्टि है कि नहीं, यह भी मैंने एक विषय निकाला था कि जब तक बहिरंग शुद्धि नहीं है तब तक अंतरंग शुद्धि, भावों की शुद्धि हो नहीं सकती। दृष्टियाँ सौंदर्यकरण पर है कि शुद्धिकरण पर है। दिगंबर मुनिराजों की दृष्टि सौंदर्यकरण पर नहीं होती है, दिगंबर मुनिराजों की दृष्टि शुद्धिकरण पर होती है। परंतु सौंदर्यकरण पर जिनकी दृष्टि है उनकी दृष्टि सब पर है, और वो दृष्टि सारी कुदृष्टियाँ हैं। आचार्य भगवान ने यहाँ पर वस्तुत्व महाकाव्य में करीब 1100 काव्य लिपिबद्ध किए। उन 1100 काव्य में 12 खंड हैं, और 12 खंड में सबसे अधिक 170 काव्य आचार्य भगवान ने प्रेक्षा पर लिखे हैं। प्रथम काव्य आचार्य भगवान का है, प्रथम खंड 12 खंड हैं, उनके यहाँ पे मैं नाम पढ़ रहा हूँ। तत्व वस्तुत्व। सबसे पहले जीव को तत्व वस्तुत्व का बोध होना चाहिए, इसलिए उमा स्वामी जी महाराज ने भी अपने तत्वार्थ सूची ग्रंथ में प्रथम सूत्र के बाद दूसरे सूत्र लिखा, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व वस्तु के बोध के पश्चात फिर जीव को वस्तुत्व के वस्तु का बोध होना चाहिए। वस्तु के वस्तुत्व का
उसको तब बोध होगा जब वो आत्म वैभव को प्राप्त होगा। आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए उसको विषय कौन देगा? विषय देंगी प्रेक्षा। प्रेक्षा मतलब भावनाएं, जो 12 भावनाएं अनित्य आदि, वो विषय देंगी। जब वो भावनाएं जीव भाएगा तब उन भावनाओं का चिंतन करके पुनः पुनः अनुप्रेक्षा को प्राप्त करके जीव को जीव और जीवत्व स्वरूप का बोध होगा। जीव जीवत्व स्वरूप का बोध उसे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको नए प्रमाण मीमांसा की आवश्यकता पड़ेगी। नए प्रमाण मीमांसा का बोध कब होगा? तब होगा जब वो अनेकांशवादी है। सामान्य रूप से कोई प्रश्न करता है कि जैनों के मौलिक सिद्धांत क्या है, तो हम संजय में क्या उत्तर देते हैं? जैसे किसी ने प्रश्न पूछा जैनों के मौलिक सिद्धांत क्या है, तो हम क्या उत्तर देते हैं? रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना। ठीक है, ये भिन्न विषय है और जैनों के मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत भिन्न विषय है। कभी कोई प्रश्न करे जैनों के मौलिक सिद्धांत क्या, तो हमको उत्तर देने का चर्या में अहिंसा, दृष्टि में अनेकांतवाद और वाणी में स्यादवाद। चर्या में अहिंसा, दृष्टि में अनेकांतवाद और वाणी में स्यादवाद, ये जैन धर्म के 3 मौलिक सिद्धांत हैं। तो नई प्रमाण मीमांसा तब समझ में आएगी जब अनेकांत स्यादवाद का बोध होगा। अनेकांत स्यादवाद का बोध हो गया, द्रव्य गुण पर्याय का बोध नहीं हुआ तो भी जीव उस जीव जीवत्व स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसके बाद वस्तु का ध्रुवत्व भाव का बोध होना चाहिए है। पीछे क्या है? वस्तुत्व। आलाप पद्धति में आचार्य भगवान श्री देवसिंह स्वामी जी ने जब एक प्रश्न किया लक्षणानी कहानी, किसने आलाप पद्धति पढ़ा हो तो समझ रहा होगा। हाँ, लक्षणानी कहानी 5 नंबर का सूत्र है कि द्रव्य के लक्षण क्या है। तो उस द्रव्य के लक्षण में एक लक्षण वो भी है जो वस्तुत्व महाकाव्यकार ने इस ग्रंथ का नाम रखा वस्तुत्व। अस्तित्वम, वस्तुत्वम, प्रमेयत्वम, अगुलत्वम, उसमें फिर मूर्तत्व, अमूर्तत्व आदि ये 10 सामान्य गुण होते हैं। उसमें एक वस्तुत्व लिया गया। वस्तु के ध्रुवत्व भाव का जब बोध हो जाएगा तब जीव 10वें खंड आत्म स्वरूप में प्रवेश करेगा, और जब उसे आत्म स्वरूप का बोध होगा तब 11वें खंड स्वच्छत्व को प्राप्त होगा, और 11वें खंड के पश्चात 12वां खंड कोई है तो उसका नाम है निर्माण। ऐसे वस्तुत्व महाकाव्य के द्वारा यह 12 खंडीय रचना की गई है। इसमें सबसे अधिक 170 काव्य प्रेक्षा के ऊपर आचार्य ने लिखे, और द्वितीय स्थान पर 161 काव्य आचार्य लिखी है आत्म स्वरूप पर। अगर सोचो कि एक ही आत्म स्वरूप को मस्तिष्क में रखते हुए कैसे उस रचयिता ने 161 कविताएं लिखी होंगी, कितना विषय मस्तिष्क में चल रहा होगा, कितने दृष्टांतों। हमारे आचार्य की एक शैली रही है, उन्होंने हमेशा दृष्टांत और द्राष्टांत ये समझते हैं। एक होता है दृष्टांत और एक होता है द्राष्टांत। गाथाएं श्लोक भी देखते हैं तो उसमें प्रारंभ के 2 पाद जो होते हैं वो दृष्टांत लिए हुए होते हैं, और अंत के जो 2 पाद होते हैं वो दृष्टांत लिए हुए होते हैं। ऐसे कई जगहों पर गाथाएं श्लोकों की रचनाएं होती हैं। दृष्टांत मतलब उदाहरण, और द्राष्टांत मतलब उस उदाहरण के पीछे जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत कहा जाता है। आचार्य सिंह जी ने वस्तुत्व महाकाव्य में कई जगहों पर कई दृष्टांत देते हुए दृष्टांत का यहाँ पे जो उद्घाटन किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तत्व वस्तुत्व में आचार्य ने 55 कविताएं लिखी, वस्तुत्व में 40 कविताएं लिखी, आत्म वैभव में 82 कविताएं, प्रेक्षा में 170 काव्य लिखे उन्होंने, जीव जीवत्व स्वरूप में 141, नए प्रमाण मीमांसा में 97, अनेकांत स्यादवाद के 65 काव्य लिखे, गुण द्रव्य पर्याय के 84, वस्तुत्व का ध्रुवत्व भाव 93 काव्य, आत्मस्वरूप 161 काव्य, स्वच्छत्व के 95 काव्य और निर्माण के 95 काव्य। इस तरह इनका जोड़ होता है 1078 काव्य उन्होंने इस वस्तुत्व महाकाव्य में लिखे। और उस समय जब कल्पना चल रही होगी एक रचयिता की, और जब वो काव्य की रचना कर रहा होगा तो एक बार में कितने मस्तिष्क विषय में रखकर वो रचना करते होंगे, यह अपने आप में कल्पना से परे है और चिंतन से परे। अगर यहाँ पे अभी बोल दिया जाए संजय भाई को कि 2 कविताएं लिखो, तो सुबह से लेके शाम हो जाएगी, कविता का लय ही नहीं बन पाएगी। यह जो पूरे काव्य दिख रहे हैं आपको 1078 काव्य, मैंने आपको बताया था ये तुकांत भी हैं और अतुकांत भी हैं।
इस पूरे वस्तुत्व में कई विषयों का आचार्य भगवान ने स्पर्श किया है, जिसमें पर्यावरण भी है, व्यवहार का विषय, जिसमें मुनिराजों के उपकरण भी हैं, व्यवहार का विषय। मतलब ये जो पिच्चिका है उस विषय पर अपन आ नहीं पाएंगे क्योंकि समय हो जाएगा हमारा जाने का। ये जो पिच्चिका है, जो मोर है, वो मोर क्या कह रहा है आचार्य भगवान ने उसकी कल्पना करके काव्य लिखा, जो कि आपको आगे ये करीब 8वें-10वें खंड में काव्य पढ़ने में आएगा। इस पूरे वस्तुतः महाकाव्य के हमने 1078 काव्य पूरे पढ़ लिए। जब गोष्ठी हुई थी उस समय आलेख प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उसमें विषय था, उस विषय में सारे काव्य पढ़ना पड़े। तो अपने आप में यह बहुत अभूतपूर्व है। मैंने पुनः बोल रहा हूँ, निर्मल जी हो गए, संजय भाई हो गए, नीरज भाई हो गए, इनको पुनः वस्तुतः महाकाव्य उठाना चाहिए है और उन काव्यों को किस तरह लयबद्ध करके संगीत में पिरोया जाए, ये इनको कार्य करना चाहिए। ये इनका वस्तुतः महाकाव्य कार्य के प्रति उपकार होगा। समझ में आता है? तो जिनके पास मूल हमारा उद्देश्य क्या चल रहा है, जिनके पास जो जो प्रज्ञा है वो अपनी प्रज्ञा व्यवहार विषय लगा रहे हैं, ठीक है, अपना चलता रहे। धर्म कार्य में धर्म की प्रभावना के लिए हम अपनी प्रज्ञा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो हमको देखना चाहिए है। और जिनके पास प्रज्ञा नहीं है, तो जो प्रज्ञावान है उन प्रज्ञावान का हमको सहयोग प्रदान करना चाहिए है, चाहे वो सहयोग धन का सहयोग हो, चाहे वो अन्य प्रभावना आदि का सहयोग हो, ये हमें अवश्य करते रहना चाहिए है। वस्तुतः महाकाव्यकार ने मंगल भावना में प्रारंभ किया, नयन मनोहर चारु चंद्र के चरणन शीश झुकाते हैं। तो जो उन्होंने प्रथम शब्द लिया नयन, अब आचार्य से पूछेंगे भाई जाके कि तुमने बेटा वहाँ पर कितने खंड निपटाए, पूछेंगे जाकर, बोले 12 खंड में से 20 दिन तुम वहाँ रुके, तो तुमने कितने खंड निपटाए? तो मैं क्या बोलूँगा आचार्य, अपन अभी आपको पता खंड चालू ही नहीं हुए, अभी तो मंगल भावना चल रही है, फिर इसके बाद मंगलाचरण है, और मंगलाचरण के पश्चात फिर खंड प्रारंभ होंगे। अभी तो अपन मंगल भावना के प्रथम शब्द पे अटके हुए पिछले 11 दिन से। तो आचार्य भाई कितने खंड निपटाए? तो मैं बोलूँगा आचार्य खंड तो नहीं निपटाए, मंगल भावना में जो प्रथम शब्द आपने प्रयोग किया, जो दुनिया को निपटा रही है, हमने उसको निपटाया। तो ऐसा यह जो नयन है, हमारी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, उस दृष्टि का प्रबंधन करना पड़ेगा। दृष्टि के प्रबंधन के साथ साथ जिनकी दृष्टियां जहां जा रही हैं वो दृष्टि में कुशल नहीं हो पाए, उसका भी प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप छत्र चढ़ा रहे हैं 1 तारीख को, ऐसा मुझे हमको ज्ञात हुआ है संपर्क सूत्रों और दूतों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा। तो जो छत्र चढ़ा रहे हैं, अब मान लो कभी कोई ऐसा व्यक्ति जिनालय में प्रवेश किया और उसने हूबहू वैसे ही छत्र बनाया, ठीक है, और धीरे से उसने वो छत्र लगाया और वो छत्र लगा के आपका छत्र उड़ा के ले गया, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? मतलब हमारी ये भावना रहती है कि महर्षि हमारे पास धन है तो हम भगवान को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजना करना चाहते हैं, ऐसी हमारी भावना होती है। महर्षि हमारे भगवान जिनके कारण हमारा पूरा जीवन चल रहा है, हम उसको स्वर्ण निर्मित वेदिका पर स्वर्ण का छत्र, स्वर्ण का आभा मंडल में उनको वहाँ पर रखना चाहते हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका संरक्षण, कि कैसे आप उसकी रक्षा करेंगे। यहाँ पर आपने ये तो कर लिया, छत्र तो बना लिया, लेकिन संजय भैया छत्र तो 1 तारीख को हम चढ़ा देंगे, उसकी सुरक्षा का क्या है? ये बड़ा गंभीर विषय है सुरक्षा का। आप ये मत सोचना कि आपने नीचे कोई व्यक्ति बिठा दिया है तो सुरक्षा हो गई है, क्योंकि जो आएगा वो उसको सब पता रहेगा कि यहाँ पे ये बैठता है, यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ पे एक मोड़ है, इस मोड़ से इस मोड़ पे जाने पे इतना सेकंड लगेगा, इस समय मंदिर में ये रहता है और इतने सेकंड में मुझे उसको उड़ा के ले जाना है। ये जितने भी चोर होते हैं ये सारे जहाँ पर हमारी ख़त्म होती है वहाँ से सोचना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि कचनेर जैसा क्षेत्र है, ठीक है, और कितना वो चोर समझदार था, उस चोर ने हूबहू वैसे ही पार्षद भगवान की प्रतिमा बनाकर वो पार्षद भगवान की प्रतिमा लेके चला गया। कितनी 1 करोड़ की प्रतिमा होगी आसपास, हाँ? वो प्रतिमा का मूल्य क्या था? 2.5 करोड़ की। अब आप सोचो, सुधीर भैया बता रहे हैं कि वो 2.5 करोड़ की प्रतिमा लेकर चला गया। 2.5 किलो की प्रतिमा, 2.5 किलो मतलब कितना होता है?
सवा करोड़ की प्रतिमा लेके चला गया, सोचो आप। और 1.25 करोड़ की जगह 5,000 रुपये की प्रतिमा रख के चला गया। ऐसा कैसे किया उसने? अच्छा, अब आप बताओ भाई कि घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए, ये बात तुझे समझ क्यों नहीं आई? तो भैया अभी आपको पता होगा, आज से कुछ समय पूर्व, करीब 7 या 8 साल पुरानी घटना है, मूड़ बद्री में चोरी हुई थी। मूड़ बद्री, और जितने भी अब जैसे हमारा जिनालय है, तो हमारे जिनालयों में तो ये जो जिनालय का है, मूल जो प्रतिष्ठा ग्रंथ है, उन प्रतिष्ठा ग्रंथों में जिनालयों का जो आकार प्रकार होना चाहिए है, ये वह नहीं है। समझ रहे आप? ये नहीं है। उसका जो आकार प्रकार है जिनालय बनाने का, पहले आप एक मंडप बनाइए, ठीक है, उस मंडप को पार कीजिए, फिर एक मंडप बनाइए, फिर उसको पार कीजिए, फिर एक मंडप बनाइए, फिर गर्भालय बनाइए, फिर भगवान होंगे। आप अगर कर्नाटक के मंदिरों गए होंगे तो कर्नाटक के मंदिर में सीधा उसका भगवान नहीं दिखते, आपको एक दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, चौथे द्वार में फिर उसके अंदर भगवान रहते हैं। ये मूल परंपरा है, परंतु वर्तमान में ऐसे परंपराएं प्रारंभ हो गई है, तो वो अपना सब आधुनिक दृष्टियाँ लेकर चल गई है। जितना गर्भालय होगा और उस गर्भालय में भगवान होंगे, उतने भगवान का अतिशय होगा। ये इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। और भगवान खुले में रहेंगे तो वो पूरी वर्णना भगवान की खुले में फैल जाएगी, लेकिन फिर भी आकर्षण का केंद्र जिनाले हो चुके हैं आजकल, तो वैसी दृष्टियाँ समाज की रहती हैं, समाज उस हिसाब से आगे की क्रिया करते हैं। वो कितना समझदार था, उसने ताले तोड़े ही नहीं। मैं ताले कौन तोड़े? ताले तोड़ेंगे, समय लगेगा। उसने एक दीवार छोड़ी बाहर की, दूसरी दीवार छोड़ी, तीसरी दीवार छोड़ी, चौथी दीवार में जहाँ पे गर्भालय था वहाँ पर वो सेंसर मशीन लेकर गया। सेंसर मशीन से उसने सेंसर चलाया, 4x4 का उसने छेद किया रातों रात, और वहाँ से अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो प्रतिमाएं जो स्वर्ण आदि निर्मित की थी, वो प्रतिमाएं लेकर गया और उसने सारी प्रतिमाएं गलवा दी, गला दी। अब कहाँ मिलेगी? ढूंढ लो, आप कहाँ मिल रही हो? अभी जो कचरे वाली प्रतिमा मिल गई, प्रतिमा मिल गई, बहुत अच्छा। मतलब अगर थोड़ा सा और अगर विलम्ब हो जाता तो वो प्रतिमा कहीं ना कहीं गला देता, फिर हमको वो प्रतिमा कहीं नहीं मिलती। इसलिए ऐसी जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं से हमको भी शिक्षा ले लेना चाहिए है। ये बहुत अनिवार्य विषय है। और मैं आपको पुनः एक बात बोल रहा हूँ, और 20 तारीख के पहले एक बार और बोल के जाऊँगा, विशेषकर संजय भैया को, अजमेरा जी को और निर्मल जी को भी, बसंत भैया तो गायब हो गए हैं, कि पुनः आप मंदिर की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं की जो प्रशस्तियां हैं, उन प्रशस्तियों की और प्रतिमाओं के फोटो खींचो। समझ रहे? ये केवल गोंदिया समाज से कहना नहीं है, ये पूरे विश्व की समाज जहाँ जहाँ पर है, सभी समाज से मेरा कहना है कि अपने अपने जिनालयों में जितनी भी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के चित्र लो, प्रशस्ति के चित्र लो, कितनी वेदियाँ हैं, वेदियों के चित्र लो, और कितने प्रकार के जिनालयों में अन्य वस्तुएं जैसे छत्र हो गए या अष्ट प्रातिहार्य आदि हो गए, इन सब के पिक्चर लो और आप एक एल्बम तैयार करो। और वो एल्बम समाज के कमेटी के ट्रस्टी जितने हैं उनके घर में होना चाहिए। वो एक एल्बम पुरातत्व विभाग में होना चाहिए, एक एल्बम उसी शहर के नगर निगम में होना चाहिए, एक एल्बम जो प्रधान कार्यालय है, मुख्यालय, वहाँ होना चाहिए, एक एल्बम पुलिस थाने में होना चाहिए, और 2-4 ऐसे एल्बम को पत्रिका पर टंकण करके ना, ताम्रपत्र पे टंकण करके जो कई क्षेत्र हैं वहाँ जाके 20-20, 25-25 फीट गड्ढा करके वहाँ पे गड़ा के आ जाओ। ये इतिहास है। ये अगर ये आपने नहीं किया है तो भविष्य में क्या होगा? मान लो आपने कुछ स्वर्ण की मूर्तियाँ पे विराजमान करी, या आपने स्वर्ण का कलश या स्वर्ण का छत्र आपने यहाँ पे विराजमान किया, ठीक है, चोर आया, चोरी करके ले गया, ठीक। अब आप थाने गए कि भाई हमारे यहाँ पे हो गई, आपके पास क्या प्रमाण है कि आपका था? क्या प्रमाण बताओ? वो तो बोलेगा दिखाओ आपकी वेदी में कहाँ था पहले ये, तो कम से कम आपके पास वो फोटो रहेगी तो दिखा तो पाओगे, ये देखिए आपको दिख रहा है भगवान के ऊपर ये था, ठीक है। और एक काम और भी करो, एक छोटा सा वीडियो भी बनाओ आप, मतलब वो जो छत्र है
वो छत्र में ऐसी कुछ क्रिया करते हुए जिससे ये पता चले कि इस पे पॉलिश नहीं है, ये प्योर गोल्ड का है। ऐसा एक वीडियो बना के भी आपको पास रखना होगा, ताकि भविष्य में ऐसा विषय अरे वो तो क्या है, तो उसका होगा पॉलिश का ऊपर पॉलिश कर दी होगी और आप उसको पूरा नया स्वर्ण का चाह रहे हो, ऐसा वो बोलेगा। उस समय भी कहीं ना कहीं भ्रांति आएगी, तो कुछ घटे। आपको लग रहा होगा ये विषय महाराज जी जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहाँ इन सब विषयों की। जब आवश्यकता पड़ती है तब प्रमाण मांगे जाते हैं, और जब प्रमाण नहीं होता तो उस समय हमारे पास कुछ नहीं होता, केवल हमारे पास एक प्रश्न चिन्ह होता है, और उस समय क्षमास की शक्ति होती है। इसलिए इन सब विषयों पर समाज को बहुत दृष्टिपात कर लेना चाहिए। पुनः समाज की जो जितनी भी ज़मीन है, इसकी जो रजिस्ट्री वगैरह भी है, उसको भी उस एल्बम में रखो, ठीक है। समाज में गोंदिया में कितने परिवार हैं, कितने परिवार में कितने सदस्य हैं, वो सारी सूची को उस एल्बम में रखो, और एक एल्बम बना के 2023 में ये नया साल आ रहा है तो नए कार्य कर ही लेना, बहुत अनिवार्य कार्य है ये वाला विषय। तो आचार्य भगवान ने दृष्टियाँ हमारी कहाँ जा रही है, मूल विषय ये चल रहा है। अब कईयों की दृष्टियाँ जा रही हैं, बोले महाराज जी चौके खाली जा रहे हैं। दृष्टियाँ विषय क्या चल रहा है, नयन मनोहर चारु चंद्र के चरण में शीश झुकाते हैं। दृष्टियाँ किसकी दृष्टि कहाँ जा रही है, तो एक की दृष्टि वहाँ जा रही है कि महाराज जी अच्छा है चौके लग रहे हैं तो कम से कम सभी सोले का भोजन कर रहे हैं, और एक की दृष्टि जा रही है कि महाराज जी क्या है चौके खाली जा रहे हैं तो चौका नहीं लगाना चाहिए है, और दूसरे को भड़काने वाले कि भाई चौका क्यों लगा रहा, तुम चौका खाली जा रहा है। और एक तो और बड़ा बोले चौके भैया प्रवचन सभा में भीड़ कम हो रही है इन चौके लगने के कारण। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर 3 पात्रों की व्याख्या है, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर उत्तम पात्र नहीं, मैंने पुनः आपको बताऊँ, अतुल भाई, अतुल नाम है, क्या नाम है, आशीष भाई, हमने चौका लगाया, महाराष्ट्र से हमारे नहीं आए, तो जब आपने चौका लगाया और प्रधान भी आप आ गए तो उतना ही पुण्य है, महाराज जी आए तो भी और नहीं आए तो भी, ठीक है। और अगर मान लो उत्तम पात्र नहीं आ पाए तो हमारा पे मध्यम पात्र है, निर्मल जी हैं हमारे यहाँ पर, और भी जो प्रतिमाधारी जीव हैं, है ना, उन प्रतिमाधारी को ले जाओ। और प्रतिमाधारी नहीं आ पाए तो जिनालय में जितने लोग दर्शन करने आए नीचे कर जाओ, भैया आइए हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। तो जघन्य पात्र में जो वो भी बेचारा सम्यक दृष्टि है, और वो भी नहीं आए तो मार्ग से जो भी गरीब दिख जाए उसको भोजन करा दो। तो ऐसी दृष्टि हमारी होना चाहिए है। एक विराट लविश, तो जितनी भी ऐसी दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों को सुदृष्टि बनाकर हमको चलना पड़ेगा। और ये जो दृष्टियां कुदृष्टि हो रही है, इन कुदृष्टियों से ही सारा विपर्यास फैलना चालू होता है। इसलिए ये जो चौके आदि के विषय हैं, इन चौक और वैसे भी प्रतिदिन हर व्यक्ति को समाज में एक सुधार की बहुत आवश्यकता है, यहाँ की नहीं कई जगह पर। हर व्यक्ति को 10 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक नीचे बैठना चाहिए किसी न किसी व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि 9 से 11 के बीच में यहाँ पर इस समाज के अलावा कोई व्यक्ति क्या बाहर से आया क्या? तो आइए भैया आप हमारे यहाँ चलिए, भोजन करिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए, ये कर्तव्य है। या सायंकालीन 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में एक व्यक्ति को बैठना चाहिए, और ये नज़र रखना चाहिए है कि हमारे परिचय में से और कौन सा व्यक्ति जो अपरिचित है तो आपको उसको ले जाना चाहिए। इसको बोलते हैं अतिथि सत्कार, ठीक है। तो दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं? एक की दृष्टि कुदृष्टि है। और कल मैंने एक आपको विषय बताया था, स्वात्म विमुख संवित्ति लक्षणम सु चक्षुषा पश्चन पश्चामि देवत्वाम केवल ज्ञान चक्षुषा, कि हे प्रभु स्व आत्मा के अभिमुख होता हुआ आपको मैं शुद्ध चक्षु से केवल ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करता हुआ देख रहा हूँ। धन्य उनके चक्षु जिनको बिना पीछे मुड़े पीछे का दिख जाते हैं। धन्य हो। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हमको कि हे प्रभु वो दिन कब आए कि मुझे पीछे देखने के लिए मुड़ना नहीं पड़े। श्रुत चक्षु, श्रुत चक्षु का जो पारायण करता है वो कौन से चक्षु को प्राप्त होता है? जिसके इंद्रिय चक्षु श्रुत चक्षु रूप हो गए, परिणत हो गए, तो वो श्रुत चक्षु कौन से चक्षु रूप परिणत होगा? हाँ, अरे सीधा केवल ज्ञान तो होगा नहीं। श्रुत चक्षु के बाद फिर आएगा आगम चक्षु। आगम चक्षु
एक सूत्र स्मरण करो, आगम चक्षु साहू। आगम चक्षु साहू, साधुओं के जो नेत्र होते हैं वो आगम होते हैं। तो पहले इंद्रिय चक्षु, इंद्रिय चक्षु के पश्चात फिर वो इंद्रिय चक्षु को शुद्ध चक्षु रूप परिणत करते हैं। शुद्ध चक्षु के पश्चात फिर वो चक्षु आगम चक्षु रूप परिणत होते हैं। आगम चक्षु के बाद फिर कौन से चक्षु रूप परिणत होंगे? केवल ज्ञान चक्षु। आगम चक्षु और सीधा केवल ज्ञान चक्षु होंगे कि नहीं होंगे? मध्य में अवधि चक्षु होंगे, ठीक है। अवधि चक्षु, देवावि ओहि चक्षु, आगम चक्षु साहु, इंद्रिय चक्षु यशक भूदानी, देवावि ओहि चक्षु। जो देव होते हैं, इंद्र होते हैं, उनके अवधि चक्षु होते हैं। तो यहाँ से जितने भी जीव हैं, जिनके श्रुत चक्षु हैं, जिनके आगम चक्षु हैं, वो सीधा केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ से हो जाएंगे क्या? सुन हो सकते हैं। जैसे मैं मुनि बना यहाँ से, तो अब मैं क्या यहाँ से सीधा अरहंत पद को प्राप्त होते मोक्ष पद को प्राप्त कर दूंगा? हाँ, इस समय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमने आगम में पढ़ा है कि हमको इस समय कहीं इंद्र बनना पड़ेगा, फिर एक बार मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्य बनने के बाद फिर एक बार दीक्षा धारण करेंगे, और फिर ये क्रम चलेगा। केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सिद्ध पद की प्राप्ति कर लेंगे। तो वे ही जीव श्रेष्ठ हैं जो इस क्रम के अनुसार चलते हैं। इंद्रिय चक्षु, अरे ये तो कर लो कम से कम, जो हमारे चक्षु लिखो, वस्तु तो महाकाव्यकार ने इतना पुरुषार्थ करके अपनी मंगल भाव में नयन शब्द का प्रयोग किया है। तो वो नयन का क्रम क्या है? इन सामान्य चक्षु मतलब इंद्रिय चक्षु, इंद्रिय चक्षु के पश्चात शुद्ध चक्षु, शुद्ध चक्षु के पश्चात आगम चक्षु, आगम चक्षु के पश्चात अवधि चक्षु, अवधि चक्षु के पश्चात वापस से शुद्ध चक्षु, और फिर वापस से आगम चक्षु। फिर ये क्रम चलेगा, इंद्रिय चक्षु, श्रुत चक्षु, आगम चक्षु, और फिर जाके केवल ज्ञान चक्षु। ऐसे चक्षु पर जिसकी दृष्टि है, उन्हीं के इंद्रिय चक्षु श्रेष्ठ हैं। हमें यह समझना चाहिए। अब जैसे कई जीवों की दृष्टि है कि बोले क्या है, बोले एक ही मंदिर अच्छा है, बोले दूसरा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। कई जीवों की ऐसी दृष्टियाँ हैं, और कई जीवों की ऐसी दृष्टियाँ हैं कि भैया चलो अच्छा है, अभी तक हम 3 वेदी के दर्शन करते थे, इस बहाने हमको और 2 वेदी के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा आपके रामदेव नगर वासियों ने ऐसी भावना भाई है कि वहाँ पर वो एक और जिनालय का निर्माण करना चाहते हैं। कल आए थे सब के सब वहाँ पर, उनकी दृष्टियाँ सभी की सुदृष्टियाँ थी, सभी के आपस में समन्वय मुझे दिखा। तो ऐसे उनको सुझाव दिए हैं। नए साल में गोंदिया में एक शिलान्यास यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अभी जैसे मैंने शिलान्यास की बात कही, अब इसमें आपस में आप चर्चा होगी दिन भर, है ना, कि क्या है ये नहीं करना चाहिए है, ये नहीं होना चाहिए है, एक ही जिनालय होना चाहिए है, इससे समाज टूट जाएगी, सभी एक ही जिनालय आते हैं तो अच्छा रहता है। समाज टूटेगी नहीं, समाज बचेगी। तो आप मेरा गंभीर विषय में लेना भाई, समाज टूटेगी नहीं, समाज बचेगी। समाज कैसे बचेगी? जो वहाँ के बालक बालिकाएं हैं, वो विद्यालय के पूर्व क्या यहाँ पर आएंगे दर्शन करने? कोई आता है? कोई नहीं आता। और सायंकालीन उनके जो पिता हैं वो तो व्यापार क्षेत्र में चले गए, अब उनकी माता वो वाहन लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो रास्ते में देखा है कैसा जंगल है, मान लो रास्ते में कुछ अनहोनी घटना घट गई तो फिर क्या करोगे आप? इसलिए उन्होंने अपनी ऐसी भावना भाई, और मुझे ऐसा पता चला कि ये भावना उनकी इस साल की नहीं है, ये भावना उनकी 3 या 4 साल की है। तो ऐसी भावना में इस तरह वहाँ पर शिलान्यास है। और इस शिलान्यास के बहाने जब उसका पंचकल्याणक होगा, पसंद को बैठा क्या आपका कितनी है? हाँ, जब उसका पंचकल्याणक होगा तो आचार्य श्री इस बहाने तो आई नहीं, चातुर्मास के बहाने, तो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए आचार्य श्री को यहाँ पे लाया जा सकता है। तो उसके लिए भी समाज विचार कर ले तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और कोई किसी के पास कोई और विचार है तो वो कक्ष में आ जाए, अपने सारे विचार पहले महाराज को दें और फिर बाकी दूसरों पर अपना विचारों का प्रचार करें। जो विचारों के जो प्रचारक होते हैं, इन विचारों के प्रचारों के कारण आधे से ज़्यादा विडंबनाएं देश में उत्पन्न हो गई है। और आपको एक बात और बता दूँगा, अभी तीसरा और चल रहा है संजीवनी, तीसरी पार्टी और खड़ी हो गई अभी यहाँ गोंदिया में, तो वो भी जिनालय निर्माण करना चाहते हैं।
तो गोंदिया में एक, जो कि मैं हमारे पास सारी सूचना आ गई है, गोंदिया में केवल एक जिनालय नहीं, अगले 2023 में आपको गोंदिया में रत्नत्रय के 3 जिनालय में मिलेगा आपको। तो अब इसमें आपके पास 2 उपाय हैं। या तो ये उपाय है कि आपस में एक दूसरे को फूट डालें, ठीक है, आज से फूट डाला चालू करो कि भैया ये नहीं करना है, अपने को उसका विरोध करना है, अपने को धरना देना है, अपने को आंदोलन खड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, ये फूट डालना, ठीक है। या फिर दूसरा उपाय ये है कि उसका समर्थन करो। अब जिन्होंने फूट डाली उनकी कुदृष्टियाँ हैं, वे लोग कुल भंगी कहलाएंगे, ठीक है। और जिनकी सुदृष्टियाँ हैं वे लोग उस जिनालय में दर्शन करने अवश्य जाएंगे। और इस जिनालय में दर्शन करने जाएंगे जैसे कि जहाँ पे इंदौर जैसे शहर है, वहाँ पे कितने मंदिर हैं? 125 सवा 100 मंदिर से ऊपर है। तो जब धूप दशमी होती है तो सभी अपने अपने मंदिर वाहन लेकर पूरे नगर में भ्रमण करने का अद्भुत माहौल होता है। उसी प्रकार यहाँ भी भविष्य में ऐसा माहौल मुझे दिख रहा है। हम तो सब चले जाएंगे, बाकी सब आप लोग समझो, लेकिन मैंने आपको एक संकेत कर दिया है कि गोंदिया में अब आने वाले समय में 2 और मंदिरों की भूमिका अंदर ही अंदर बनना प्रारंभ हो गई है। आपको मैंने इसलिए बता दिया, पता है आपको मैंने क्यों बताया? पता है आप लोगों को? मैं चाहता था उसको रहस्य में रख सकता था कि वो हमारे कक्ष तक और उन लोगों तक बस, और अंदर अंदर कार्य चलता रहता। लेकिन ये 9 दिन अभी हमको जाने को है और हम जाएंगे 5 तारीख तक। तो 9 दिन पहले इसलिए बता दिया है ताकि ये 9 दिन पहले से जितने भी लोग उपद्रव ही करेंगे, है ना, फूट डालेंगे, तो उनकी सूचना आती जाएगी, तो उनको पकड़ पकड़ के यहीं पर ठीक करके जाएंगे ताकि हमारे जाने के बाद वो उपद्रव नहीं मचाएंगे। तो ये भूमिका इन लोगों की, जिन लोगों के चेहरे बन रहे हैं, ये बात सुन के उनके भी चेहरे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जिनके अंदर ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ छीना जा रहा है, तो उनके भी मुझे चेहरे दिख रहे हैं सबके। तो भैया ऐसा है कि सहयोग मिलेगा तो भी जिनालय बनना ही है, और सहयोग नहीं मिलेगा तो भी जिनालय बनना ही है। तो श्रेष्ठ ये है कि सहयोग देकर जिनालय बनाए। और सहयोग तो क्या चाहिए? पता है सहयोग क्या चाहिए? हमको संजय में से 5 करोड़ रुपये नहीं चाहिए। सहयोग इतना चाहिए बस कि भैया आप इसका विरोध मत करो, इतना सा सहयोग चाहिए, और भी सहयोग नहीं चाहिए। आप मंदिर जाओ नहीं जाओ कुछ भी हो, लेकिन विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 9 दिन पहले इसलिए बता दिया है क्योंकि सबके अपने अपने आचार्य हैं, सबके अपने अपने महाराज हैं, सबके अपनी अपनी माताजियाँ बटी हुई हैं, सबके अपने इष्ट हैं। तो सब फ़ोन लगाएंगे अब आज जाके कि हमारे गोंदिया में ऐसा होने वाला है। तो वहाँ से और बहुत सारी टिप्पणी आएंगी। तो वो सारी टिप्पणियाँ जब आएंगी, आने का फिर उन सबको एक जगह रखा जाएगा, और रखने के बाद फिर वो टिप्पणियों को पोटली मान के नदी में सिरा दिया जाएगा, और होगा वही जो हो रहा है। इसलिए किसी प्रकार की कोई टिप्पणियाँ, किसी प्रकार का विरोध आदि कार्य नहीं करें, ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिसको जैसा उचित लग रहा है उनको वैसा करने दें। बस इतना ध्यान रखें, इन सब कार्यों से समाज कभी बढ़ती नहीं है। समाज बढ़ती किससे है? कुविचारों के प्रचार से, ठीक है। इससे समाज की बंटवारा नहीं है, इससे समाज की रक्षा है। क्योंकि वो बालक प्रतिदिन अपने पास के जिनालय में जाएंगे, पुरुष वर्ग प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म की प्रभाव न होगी और वो धर्म से जुड़े रहेंगे। वरना हो क्या रहा है, बालक बालिकाएं प्रातःकाल जिनालय दूर होने के कारण मंदिर जाते नहीं हैं। तो आपने ये जो क्रियाकांड हमारे यहाँ चलता है, अभिषेक पूजन आदि, आपने उनको उसमें नहीं फंसाया, ठीक है। अब आपने नहीं फंसाया, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो दूसरे अन्य जगह जाकर अन्य क्रियाकांड देखने लगता है, अन्य जगह जो भी चल रहे हैं दूसरे, और वो क्रियाकांड उसको अधिक आकर्षण लगते हैं, है ना रामनाथ जी। और वो बैठे हैं कई जगह पर, भगवान ऐसे वो सब कर पुरा के, तो कितना आकर्षण है उसके अंदर। और फिर वहाँ पे संगीत चल रहा है तो संगीत में और आकर्षण है। फिर वो बालक अगर वहाँ फंस गया तो फिर पुनः उसमें यहाँ पर नहीं फंसा पाएंगे। इसलिए मेरा जितने भी माता पिता हैं उनसे कहना है, उनका बालक चाहे, वो देखो कितना अच्छा लग रहा है लविश, विराट का देखा जा रहा है कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बालक बालिकाओं को आपको प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहना के जिनालय लाने का अभ्यास प्रारंभ करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब एक बालक मान लो आपका 5 वर्ष का है, तो 5 वर्ष के बालक को भी आप धोती दुपट्टा पहना के महाराज जी को आहार दे सकता है, वो दे सकता है कि नहीं? 5 वर्ष का बालक महाराज जी को आहार दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता संजय। अरे 5 साल, 8 साल नहीं, 5 साल, 5 साल का बालक आहार दे सकते नहीं महाराज जी?
उसके 8 साल की प्रतीक्षा करोगे तो वो कहीं और चला जाएगा। 5 साल में उसको धोती दुपट्टा पहनाना पड़ेगी और महाराज जी को 8 दिलवाना पड़ेगा। दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। सुनील भाई तो बोल रहे हैं हाँ महाराज जी अभी दे सकता है, बाद में फिर मैं बाहर इसका प्रचार करूंगा कि महाराज ये 5 साल वाले आ गए। तो ऐसा है कि 5 साल वाला जब महाराज जी बैठे रहते तब हार दे सकता है। समझ गया है ना? और जब महाराज जी खड़े रहते हैं तब 8 वर्ष वाला बालक आहार दे सकता है। तो जब महाराज जी बैठते हैं तो वो प्रारंभ भी उस बालक से हो, और जब महाराज जी अंत में फिर बैठते हैं तो अंत भी उसी बालक से हो। तो उस बालक को क्या लगेगा कि मैंने प्रारंभ कराया और मैंने ही अंत कराया, क्योंकि सबसे अधिक मानी स्वभावी कोई होते हैं तो वो बालक होते हैं। आप देखना हमेशा बात मतलब मनुष्य का बाल्यकाल से ही उसको मान स्वभाव मिलता है साथ में। और जैसे रेलवे ट्रैक चलते हैं दोनों एक साथ, वैसे ही मनुष्य और ये मान दोनों एक साथ चलते हैं। जब बालक नीचे धरती में अपने घुटनों के बल रहता है तो वो रोता क्यों है? कभी आपने इसका चिंतन किया है क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि तुम लोग खड़े हुए मेरे होते हुए मुझे भी खड़ा करो। मान कशा तभी से उसमें रहती है। और जितनी भी ये माताएं हैं, अब मैं एक आध विषय छेड़ूंगा बीच में, कि जो बालक होते हैं इन बालकों से भी हम कई बार काम वासना की पूर्ति करते हैं। बहुत गंभीर विषय है ये, इस पर आपको बहुत चिंतन करना पड़ेगा। मैंने बोल तो दिया है, बालक बालिकाओं के जो गाल खिला रहे हैं है ना, ये कर रहे हैं, ये स्पर्शन इंद्रिय का भोग चल रहा है और उसको हमने ममत्व में डाल रखा है। चिंतन करना इस पर कभी आप, ठीक है? तो ऐसी दृष्टियां हैं, इन दृष्टियों को संभालना होगा। जहाँ पर सुदृष्टि है वहीं पर सुसृष्टि है, और जहाँ पर कुदृष्टि है वहीं पर कुदृष्टि है। जिन जीवों की सुदृष्टियाँ हैं वे समाज में एकत्व धारण करते हुए उस आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वहीं हो संस्कार, जहाँ नहीं हो बार बार। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की